नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लोकसभा टिकट मिलने के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है। पीसीसी डेलीगेट रामकुमार शुक्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, रामकुमार शुक्ला ने टिकट बदलने की मांग रखी है। वहीं महादेव ऐप मामले में एफआईआर की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि कई आईएएस और कांग्रेस नेता भी भूपेश बघेल की वजह से जेल में हैं। भूपेश बघेल के स्थान पर किसी स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल के स्थान पर किसी स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लोकसभा टिकट मिलने के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है। आपको बता दें, पीसीसी डेलीगेट रामकुमार शुक्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। बस्तर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने भाजपा के सभी दिग्गज रायपुर से रवाना हुए। मंत्री ओपी चौधरी ने लोकसभा की सभी 11 सीटों में कमल खिलाने का दावा किया है। ओपी ने बताया है कि इस बार मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी वार करते हुए कहा है कि इस सुनामी में कांग्रेस पूरी तरह से डूब चुकी है। उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ की महतारी भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन दी हमारी महतारी बहनें, और उसी से महतारी वंदन योजना कमल के फूल की पार्टी से निकला है। और उसी शक्ति को अपने अपोजिशन में, अपने विपरीत में, अपने विरोध में कांग्रेस के देखने का नज़रिया है। ये शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति हमारी जो माताएं बहनें हैं, जिनके लिए हमारी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार समर्पित होकर काम कर रही है, वो कांग्रेस को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। राहुल गांधी जी के शक्ति विरोधी, नारी शक्ति, मातृशक्ति विरोधी मानसिकता को जरूर सबक सिखाएंगे। देखिए, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए हमारी पार्टी पूर्णतः समर्पित रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हमारी पार्टी पूर्णतः समर्पित है। तो भारत माता और भारत माता की एक बेटी के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी, हम दोनों के प्रति दोनों हमारे आराधना के केंद्र हैं। और इसी को मैंने एक संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने पर विश्वास करती है, ताकि राजनीति को माध्यम बनाकर राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में अपनी सर्वोत्तम भूमिका निभा सके। इसके लिए हम हमेशा काम करते हैं। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। वो व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन का कण कण और पल पल इस देश के प्रगति के लिए खपा दिया, आज उस व्यक्ति को जनता जनार्दन के आशीर्वाद की आवश्यकता है। यही आशीर्वाद मांगने के लिए पूरे बस्तर क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी लोग मैदान पे उतर चुके हैं। और 11 में से 11 सीट 11 कमल के फूल के आशीर्वाद के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करेगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर के एमजी रोड में स्थित एक निजी रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां उन्होंने होटल व्यापारियों से के साथ मुलाकात की। व्यापारियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मुलाकात में दुकान चलाने की समय सीमा बढ़ाना, रात में सुरक्षा व्यवस्था सहित टैक्स जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस व्यक्ति को किस पार्टी में रहना है, यह उनका व्यक्तिगत विचार है। भूपेश बघेल जी ने पाटन की जनता को धोखा देना क्यों शुरू किया? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्यों वो दुर्ग छोड़कर भाग रहे हैं? क्यों वो राजनांदगांव गए हैं? क्या कारण है? जो दर्ग वहाँ के कार्यकर्ताओं का छल का है वो हमने देखा है, परंतु ये उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था है, वो जाने। हम ये जानते हैं कि प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और 11 की 11 सीटें भाजपा जीत कर आएगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी पूरे जोर से प्रचार प्रसार में जुट गई है। इसी कड़ी में बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने लोकसभा क्षेत्रों के लिए 22 एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन प्रचार वाहनों में लगी एलईडी स्क्रीन में केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के इन 3 महीनों में निभाए गए वायदे को भी दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सभी प्रकार से हमारे पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 एलईडी वाहन जा रहे हैं और दूसरे चरण के जो चुनाव हैं उसमें 3 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उसमें 4 इस तरीके से 33 और शेष में 2 इस तरीके से 33 एलईडी प्रचार वाहन के माध्यम से घर घर तक, जनता तक और सभी क्षेत्रों में हमारे शक्ति केंद्र के अंतर्गत जो मतदान केंद्र हैं उसमें ये एलईडी वाहन जाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा संगठन के साथ साथ बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप भी निर्णायक बढ़त दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और बस्तर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप सुकमा प्रवास पर पहुंचे। महेश कश्यप ने कहा कि उनके परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह बीजेपी से एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जिसे बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी बना दिया है। वहीं महेश कश्यप ने कहा कि यह केवल भाजपा में ही संभव है जहां एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव को लेकर लक्ष्य बना के काम करने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। संगठन विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है और अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और पार्टी का जो रीति नीति है, जो एजेंडा है, वो तो चुनाव नहीं रहता है, तब भी पार्टी हर समय चुनावी मोड़ में रहता है। अभी 3-4 महीना पहले हमारा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अभी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारे पूरा तैयारी है। हमारा क्योंकि जो रचना है बूथ स्तर से लेकर और पन्ना प्रमुख तक, इसलिए हमारा जो तैयारी है पूर्ण है और पूरी दमदारी से हम चुनाव लड़ेंगे। राजधानी रायपुर के मेकाहारा में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पताल के मरचुरी में 3 लाशें मिली है जो अब कंकाल में तब्दील हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये लाशें कोरोना काल की है। 4 साल पहले कोविड की पहली लहर में इनकी मौत हुई थी, जिसके बाद ना तो इन्हें कफन मिला और ना ही इन्हें दफन किया गया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम और एनजीओ के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। इसी को लेकर इंदौर नगर निगम के MIC सदस्य मनीष शर्मा ने एक अनूठा तरीका अपनाया है। उन्होंने एक MIC सदस्य ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें लोगों से भिक्षुकों को भिक्षा नहीं देने की अपील की जा रही है। वहीं साथ ही मनीष मामा लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि वे मंदिर चौराहे पर भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को भिक्षा ना दें। देखिए, जिस प्रकार से माननीय देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भिक्षुक मुक्त भारत हो उसको लेके उन्होंने जो 10 शहर हैं उसमें एक इंदौर शहर को भी लिया था, तो हमारा यही था कि भिक्षुकों को लेकर कि लोगों से यही अपील करिए कि लोग इनको कृपया पैसा ना दें और इनको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनको भिक्षुकों के लिए जो योजना निकाली है कि भिक्षुकों को ले आके रेस्क्यू टीम वहाँ रखती है NGOs और उनको रोजगार के लिए, जैसे जो कोई अगर वहाँ रहने के बाद अगर वो अपना काम करना चाहता हो या कोई भी सब्जी की दुकान लगाना चाहता हो या फल फ्रूट का,
तो उसको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। होली का त्यौहार साल में एक बार आता है। इस त्यौहार के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। पहले होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस साल होली का पर्व 24 और 25 मार्च को मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन इस साल होलिका दहन वाले दिन सुबह से ही भद्रा लग रहा है। भद्रा काल में किसी भी तरह के शुभ काम नहीं किए जाते हैं। ऐसे में तमाम लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर भद्रा काल के रहते होलिका दहन कब किया जाएगा। ज्योतिष आचार्य प्रिय शरण त्रिपाठी जी से जान लीजिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। इस बार होली का पर्व कब है और होली का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, ऐसे विषय को लेकर आज हम बातचीत करेंगे पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी महाराज जी से। जाने माने ज्योतिषाचार्य जी हैं और लगातार हम इस तरह के जो कोई भी बातें होती है तो पंडित जी से साझा करने के लिए और जानकारियां लेने के लिए हम पहुंचते हैं। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज़ में। जी धन्यवाद। इस बार होली का पर्व आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। होली का पर्व कब है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विडंबना बनी हुई है लोगों में, कभी 24 कोई बता रहे हैं, कभी 25 कोई बता रहे हैं। वास्तव में होली का पर्व इस बार कब आने वाला है? देखिए, होली का पर्व फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस साल पर्व को लेकर के थोड़ा भ्रम जरूर है, पर होली 24 को मनाई जाएगी और 25 को रंग खिला जाएगा, मतलब होलिका दहन 24 तारीख को है। यदि हम देखें तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है इस बार 24 मार्च को 9:56 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और अगले दिन समापन यानी 25 मार्च को हम देख पाते हैं 12:31 तक ये पूर्णिमा तिथि होगी। ऐसी स्थिति में शास्त्रों का विधान है कि दोनों दिनों में अगर पूर्णिमा तिथि पहले पड़ रही हो तो पूर्णिमा तिथि को ही, पहली तिथि को ही होलिका दहन करना चाहिए। तो भद्रा रहित काल में होलिका दहन करना चाहिए। तो इस समय जो भद्रा है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि भद्रा 11:14 तक है, परंतु आप जो मुहूर्त है वो 7:19 से लेकर 9:38 में हम 24 तारीख को होलिका दहन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो होली है वो और भी ज़्यादा उत्साहपूर्ण मनाएं, ऐसा एबी न्यूज़ की और महाराज जी की भी अपील है और शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को आप मनाएं। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, एबी न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। रतलाम में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टीम ने शहर के कस्तूरबा नगर में दबिश देकर अवैध शराब जब्त कर ली है। दरअसल बुधवार को आबकारी टीम बाजना बस स्टैंड चौराहे पर तलाशी अभियान चला रही थी। इस दौरान नीलेश बोथरा नाम के एक व्यक्ति को घेराबंदी कर रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास डिलीवरी के लिए विदेशी शराब की बोतलें मिली। पूछताछ करने पर आरोपी बोथरा ने कस्तूरबा नगर वाले अपने घर में शराब स्टॉक करने की बात कही। वहीं कार्रवाई करने पर वहां से 9 पेटी से अधिक अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत 1,48,930 रुपये आंकी गई है। लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मदिरा को होम डिलीवर किया जा रहा है और इसी के तहत नीलेश बोथरा नाम के आरोपी को आज हमने धर दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर एक गार्डन में हमने तलाशी ली और जहां से लगभग 9 पेटी मदिरा प्राप्त की गई। बीजेपी विधायक के करीबी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को भिंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ 307 का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि एक हफ्ते पहले एसपी ऑफिस से 200 मीटर की दूरी पर आरोपी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी शहर में दहशत फैलाते रहते हैं। इन्हें अब कोर्ट में पेश कर पूछताछ की जाएगी। गोलू यादव निवासी उमरी और एक रामू यादव था, मोहित यादव, विवेक यादव और रंजन भदौरिया, इनके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी, जिसपे से इन पर 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। रंजन भदौरिया और पीयूष यादव की गिरफ्तारी पूर्व में ही हो चुकी थी। आज 3 लोगों को और पकड़ा है।
इंदौर के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कॉलर ने फोन कर कहा कि इंडियन शेयर बेचकर अमेरिकन शेयर नहीं खरीदोगे तो बम से उड़ा देंगे। इस धमकी के बाद से एनएसई के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुलिस जांच में जुटी हुई है। नंबर ट्रेस कर मामले का खुलासा किया जाएगा। खजराना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जी 2 दिन पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसेज में उसको उड़ाने की धमकी भरे कुछ मैसेजेस और कुछ कॉल्स उनको प्राप्त हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए हमारे द्वारा अपनी जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है उसको वहाँ पर भेजा गया था और वहाँ पर थॉरली चेकिंग करवाने के बाद में कि वहाँ किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव ना हो चेक करवाया गया। जहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव नहीं पाया गया और उसके बाद में वहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि आप लोग चिंता ना करें और ये स्पेस पूरी तरह सुरक्षित है। रायसेन में एक बार फिर टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला है। जिला मुख्यालय स्थित किले पर टाइगर ने गाय को अपना शिकार बनाया। किले की पहाड़ी पर बाघ बैठा हुआ था और नीचे से कुछ युवक वीडियो बनाते दिखे। इसकी जानकारी लगते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गई। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई। बता दें कि इसके पहले जिला मुख्यालय के गार्डन में बाघ दिखा था, उसके बाद से अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।